सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उसको रोज़ लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसका हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। आप लोग भी उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाए, हम लोग प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम बाइबल वचन में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया प्रभु कि हम आपके वचन पे मनन कर पाए। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम आपकी बातों को, आपके वचन को समझे, सीखें और उस पर चलने वाले बने और दूसरों को बताने वाले बने प्रभु जी। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें परमेश्वर। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। मेरे पापों को क्षमा करें, जो भी जाने अनजाने में मैंने पाप किए हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा करें। मुझे और देखने वालों को सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम तेरे वचन को, तेरी बातों को हम समझ पाएं। मैं ये छोटी सी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। आज जो हम बात करेंगे कि बाइबल के वचन हमें, बाइबल के वचनों से हम चुनाव कर सकते हैं। अपने जीवन का चुनाव, अपने परिवार का चुनाव, अपने रोजमर्रा की जिंदगी का चुनाव, है ना। तो वो देखेंगे हम बाइबल वचन से कैसे करेंगे। तो मेरे साथ निकाल ले, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15 पद में लिखा है, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मरण, हानि और लाभ रखा है। अब ये हमें चुनना है कि हमें क्या चाहिए, और चुनाव हमारे हाथ में है। चुनाव यानी कि चूजिंग हमारे हाथ में है, हमें क्या करना है। जीवन, मरण, हानि और लाभ, इन चारों में से हमें किसका चुनाव करना है, ये हमारे हाथ में है। हम अपने जीवन का चुनाव कर सकते हैं कि क्या हमें करना है, कहाँ हमें जाना है, कि किन मार्गों पे हमें चलना है। अगर हम सही मार्गों पर चलना चाहेंगे, सही कामों को करना चाहेंगे, सही तरीके से जीवन बिताना चाहेंगे, तो जरूर परमेश्वर उसमें हमारी मदद करते हैं और हमें सफलता प्रदान करते हैं। हाँ, कई बार सही काम करने से या परमेश्वर के मार्गों पे चलने से कई प्रकार की कठिनाइयाँ, रुकावटें, बाधाएं, मुसीबतें, समस्याएं, चुनौतियाँ, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हैं। लेकिन उसमें से निकलने के लिए या उनके ऊपर विजय पाने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। इसलिए सही मार्गों को चुनें और सही कामों को करें, तभी परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेंगे। अब मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, हर एक के मन में होती है, मेरे भी होती है, आपके भी होती है, सबके होती है। नीति वचन 19 अध्याय 21 पद में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए ये करूं, मैं अपने बच्चों के लिए ये करूं, मैं अपने बच्चों के लिए वो करूं, मैं इतना पैसा जमा करूं, इतनी प्रॉपर्टी बना लूं, मैं गाड़ी खरीद लूं, आज मैं टीवी खरीद लूं, मैं फर्नीचर खरीद लूं, मैं आज शॉपिंग कर लूं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन उन सब के बीच हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, और जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो हमारी प्लानिंग जो होती है वो विफल हो जाती है सफल होने के बजाय। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को करने से पहले अपनी प्रार्थना में प्रभु के सामने अपनी प्लानिंग को रखें कि आप क्या करना चाहते हैं।
क्या प्लानिंग है आपकी, जीवन में क्या करना चाह रहे हैं, है ना। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन और अपने परिवार के बारे में कल्पनाएं करता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन कई बार वह पूरी नहीं होती। जब वो पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण से मनुष्य निराश हो जाता है और कई बार गलत कदम उठा देता है निराशा की वजह से, और अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन जो कल्पनाएं यहोवा हमारे विषय में करते हैं वही स्थिर रहती हैं और वह पूरा भी होती हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजना, अच्छे प्लान को बनाते हैं। अगर हमारा जीवन समर्पित है प्रभु के लिए और हम ईमानदार है प्रभु के लिए, तो निश्चय ही है जो व्यक्ति यहोवा हमारे लिए करता है, युक्ति, जो युक्ति यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी जो हमारे लिए करते हैं वह पूरी होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए अपनी जो भी प्लानिंग है प्रभु के सामने रखें प्रार्थना में, और देखो फिर आपकी प्लानिंग कैसे सफल नहीं होती है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब आप परमेश्वर के सामने अपनी प्लानिंग रखेंगे तो वो जरूर पूरी होगी। प्रभु उसको पूरा करने में आपकी सहायता मदद करेंगे। परमेश्वर ही सब कुछ है, लेकिन कई बार हम इन चीजों को भूल जाते हैं। वचन है 1 कुरिन्थियों 3:7, है ना। उसमें लिखा है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, लेकिन परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। ये वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:7 में। कुरिन्थियों की कलीसिया में विवाद चल रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि हम पौलुस के हैं, और कुछ लोग कह रहे थे हम अपोलोस के हैं, है ना, और कुछ लोग कह रहे थे हम कैफा के हैं। तब पौलुस इस बात को चर्च के लोगों को समझाते हुए कहता है कि ना लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। इसका मतलब ये है भाइयों और बहनों कि परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ही हैं जो लोगों को बढ़ाते हैं, चलाते हैं और हमारे जीवन में अनुशासन करते हैं। इसलिए हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के हैं और हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई और कुछ है ही नहीं। परमेश्वर ही सब कुछ है। तो हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है, समझना है और उस पे चलना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो चाहे वो कोई भी संकट हो, चाहे कोई भी विपत्ति हो, चाहे कोई भी आप कठिनाइयां हो, मुसीबत हो, आप उसमें से निकल जाओगे परमेश्वर के द्वारा। और ये आप मेरी बात गांठ बांध लीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो 100% सही है, क्योंकि जो भी बाइबल में लिखा है, जो भी परमेश्वर का वचन है, वो कभी फेल नहीं होता। परमेश्वर के शब्द कभी फेल नहीं होते। इसलिए प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ें और उसको मानें और उस पर चलना सीखें, और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि कैसे परमेश्वर पे विश्वास करना है, कैसे उनकी बातों को मानना है, कैसे चलना है। तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुताई से बहुत परमेश्वर की आशीष मिलेगी और फैल जाएगी। लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में ये कठिनाइयां हैं, ये परेशानियां हैं, ये मुसीबत हैं। इसका कारण आप खुद हैं, क्योंकि इसका चुनाव आपने खुद किया है। जैसे कि मैंने बताया शुरू के वचन में, जीवन, मरण, हानि और लाभ
4 चीजों का चुनाव आपने करना है। आपको जीवन चाहिए कि मरण चाहिए, कि हानि चाहिए, कि लाभ चाहिए। अगर आप मरण का चुनाव करेंगे तो जीवन कैसे पाएंगे? नहीं पा सकते। अगर आप हानि का चुनाव करेंगे तो कैसे सुरक्षा पाएंगे? नहीं पाएंगे, है ना? तो इसीलिए जीवन का चुनाव करें और लाभ का चुनाव करें। और जीवन और लाभ क्या है? प्रभु यीशु मसीह जी, उनकी बातों को माने, उनके पीछे चलें, उनको अपना जीवन समर्पित कर दें, 100% ईमानदार रहें, अपने जीवन में सच्चाई से जिएं। तब देखिए आपके घर परिवार में, बच्चों में कितनी आशीष आती है। उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से आपको, आपके परिवार को बहुताई से बहुत परमेश्वर के द्वारा आशीष मिले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए कि आपने हमें सिखाया कि हम कैसे चुनाव करें सही चीज़ों का। हाँ प्रभु, मैं चुनाव करता हूँ लाभ का और जीवन का, जो कि आप में है प्रभु। मैं चुनाव करता हूँ अच्छे जीवन का, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं चुनाव करता हूँ लाभ का, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु जी, जो कि आपके द्वारा होता है परमेश्वर। मुझे अपने रास्तों पे लेके चल, मेरे बच्चों, परिवार को अपने रास्तों पे लेके चल प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे आत्मिक जीवन को आत्मिक रीति से बढ़ा परमेश्वर। हम सब की सहायता कर, ना कि मेरे बच्चे बल्कि जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके बच्चे, परिवार, उनको भी आत्मिक रीति से बढ़ा प्रभु। उनके भी जीवन में अपनी आशीषें दें परमेश्वर। सहायता करें हम सब की प्रभु कि हम तेरे वचन के अनुसार चल पाएं और सीख पाएं और दूसरों को बता पाएं परमेश्वर। हम सब की सहायता करें, मदद करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही का सहारा है। आप ही हमारे प्रभु परमेश्वर हैं, आप ही सब कुछ हैं। बहुत धन्यवाद प्रभु आज की सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए, सारी बातों के लिए और आपके जीवित वचन के लिए। इस वचन की रखवाली करें, शैतान की देखे स्थानीय शक्तियों से इस वचन को बचाएं, हम सबको बचाएं प्रभु। होने दे प्रभु कि आपका वचन करोड़ों गुना फैले प्रभु जी। जैसे हम बचे, दूसरे भी बच पाएं प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें इस वचन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए प्रभु। बहुत धन्यवाद प्रभु सारी आशीषों के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ध्यान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।